जिन रत्न विजय जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ विराजित सभी समाज के प्रमुख ट्रस्टीगण, वीरेंद्र भाई, सभी भाविक भाई, सभी को मेरा प्रणाम है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर महाराज साहब का जो ये सबसे अलग और शायद सबसे ज़रूरी काम मानवता महोत्सव, यह जैन समाज के अंदर मुझे नहीं लगता कि और किसी के मन में ये विचार आया होगा जो विचार आपके मन में आया। और आज हम देख रहे हैं कि शांति पाठ यहाँ पर हम में से आधे लोग पूरा कर पाते हैं, आधे लोग नहीं कर पाते हैं, और इन बच्चों ने पूरा किया और बहुत व्यवस्थित तरीके से किया। और संस्कार का महत्व इतना है कि सबने कहानी सुनी है कि सुभद्रा के पेट में अभिमन्यु ने पेट में जो कुछ अर्जुन कह रहे थे कि कैसे युद्ध लड़ना वेदना, वो सुना तो उनको याद रह गया। तो जब तो यहाँ पर आकर जब वो सबके बीच में संस्कार की बातें और संस्कार के भाव स्वीकार करेंगे, तो जैसा कि अभी आपने कहा था कि कई दुर्गुणों से और कई गलत मार्ग से चलने से बच्चे रोक पाएंगे। समाज के इस काम के लिए गुरुदेव की बहुत बहुत अनुमोदना। और इन बच्चों को भी ये समझ में धीमे धीमे आया होगा कि अभी तुम अनाथ नहीं हो, ये सारा समाज तुम्हारे साथ में है, और ये सारे समाज के लोग तुमको अपने परिवार का बच्चा समझ के यहाँ पर आज मान सम्मान से बुलाया है, दूर दूर से लाया गया है, यहाँ पर सम्मान से बिठाया गया है। तो इसके पीछे भावी ये है कि जैन समाज हर समय यही सिखाता है कि जिसको जो ज़रूरत हो उसके लिए हमारे मन में भाव आने चाहिए। और अपरिग्रह का जो सोच भगवान महावीर का था, उसमें अपरिग्रह मन में मेरे को जितनी ज़रूरत है उतना मैं रखूं, बाकी छोड़ दूं। तो छोड़ूं तो किसके लिए छोड़ूं? तो छोड़ूं तो उसके लिए छोड़ूं जिसको इसकी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इन बच्चों से ज़्यादा इसकी ज़रूरत शायद और किसी को नहीं होगी। पुनः एक बार इस सुंदर काम के लिए गुरुदेव की बहुत बहुत अनुमोदना। गुरुदेव ने भी कहा था कि भाई सरकारी परमिशंस वगैरह जो भी लगती है वो सरकार अभी आपकी है गुरुदेव, आप जो आज्ञा करेंगे वो होगा। आपने देखा होगा कि मेरे को भी 30-32 साल हो गए, आप लोग पहले समय से मेरे साथ में हो, हर समय मेरे को निभाते हो। 32 साल हो गए, यहाँ कम से कम 70% मेरे वोटर्स हैं। वोटर्स माने आपके आशीर्वाद से मैं जीत कर आता हूँ। ये बच्चों को समाज तो संभालता है, इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर आपके आशीर्वाद से ही बच्चे यहाँ पर अनाज से इनको नाथ देने जा रहे हैं। पर सरकार इसमें क्या करेगी? तो मैं गुरुदेव के चरणों में आप सबके सामने ये प्रॉमिस करता हूँ कि सरकार की अनाथों के लिए बहुत योजनाएं होती हैं, केंद्र की भी होती है, स्टेट की भी होती है। तो सरकार से इसके लिए, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कई लोगों को कि गौशाला के लिए पहले फंड नहीं था। इस एक साल में गौशाला में 84 करोड़ रुपये महाराष्ट्र की गौशालाओं में गए हैं, तो वो परमानेंट जाएगा भी। और इसी तरह से इन बच्चों के लिए भी एक बार अपना फंड का प्रोविज़न हो गया तो परमानेंट हो जाएगा। और फिर जैसा गुरुदेव ने मन में कहा कि ये तो मट्टी है, मट्टी को आप ढालोगे, इनको धार्मिक भाव दोगे तो ये नमोनिर्तान करेंगे, नहीं तो फिर क्रिश्चियंस बनेंगे या क्या बनेंगे वो किसी को मालूम नहीं है। तो अपनी जिम्मेदारी है कि ये इनको हिंदू धर्म में ही रखें और अपने साथ में जोड़ के रखें।